अस्सलाम वालेकुम जी, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग। यहाँ पे हमारी सुबह हो चुकी है और हम ले रहे हैं आकड़ियाँ शाकड़ियाँ। फौरी बाद हमने जनाब नाश्ता शुरू कर दिया। नाश्ते में आज मैंने बनाई थी जी मलाई रोटियाँ। अच्छा, इसकी रेसिपी मैंने यूट्यूब पे देखी थी, थोड़ा सा मैंने डिफरेंट भी किया था। रेसिपी जो है ना मैं स्क्रीन पे लिख दूंगी। उन्होंने बनाई थी रोटियां, लेकिन मैंने इसको थोड़ा सा ना पैन केक की सूरत में बनाया था। पैन केक जिस तरह बनाते हैं ना, मैंने इसका लिक्विडी सा पेस्ट बना लिया था। जो मैंने रेसिपी देखी थी उसमें उन्होंने ना बाकायदा आटा गूंदा था, तो इनको मैंने पेस्ट बना के लिक्विडी, तो मैंने इनको ना इस तरह से ना पका लिया था। काफी मजे की बनी थी, बहुत ही ज्यादा मजे की बनी थी। ये साथ में हमारी हांडी बन रही है और ये तो गोल मटोल इतनी प्यारी बनी थी ना। नॉन स्टिक में पता है आपको कितनी अच्छी चीज पकती है, ना चिपकती है ना कुछ। तो इस तरह करके ये दूसरी भी फिर मैं वैसे बनाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ये बिल्कुल वैसी राउंड शेप में नहीं बनी थी जैसी वो वाली बनी थी। इसकी जो रेसिपी है ना मैं स्क्रीन पे आपके साथ शेयर कर दूंगी। बहुत ही मजे की बनती हैं और बहुत ही सॉफ्ट नरम मुलायम। जिसने भी इसका नाम रखा ना मलाई रोटी, उसने बिल्कुल सही नाम रखा है इसका। बिल्कुल मलाई की तरह ये इतनी मजे की बनती है ना। तो ये जितनी भी बनी थी ना मेरे घर वालों को बड़ी पसंद आई, सबने खाई। और जनाब अब वो रोज कहते हैं कि हमें जी वैसी ही रोटियां बना के दो नाश्ते में। सबको बड़ी पसंद आई थी। यहाँ पे हमने सब ने खाना शाना खा लिया था और खाना शाना खाने के बाद आपको पता है फिर इनको कितनी नींद आती है। यहाँ पे मेरी एक फ्रेंड है जनाब, उसकी ना यूनिफॉर्म थी सिलाई होने वाली, तो उसको मैं यहाँ पे सिलाई कर रही हूँ। प्लीज़ इग्नोर माई रंग बिरंगी नेल पेंट्स। ये मैं बाजार गई थी, वहाँ पे मैं चेक कर रही थी कौन सा कलर लूँ कौन सा नहीं, तो वो फिर मैं लगा लगा के देख रही थी, तो इसलिए मेरे ना नेल्स पे लगी है। उसके बाद यहाँ पे ये दीबा का सूट था जो मैंने स्टिच करना था, और यहाँ पे देखें ये मुझे ना ऊपर चढ़ के बड़ा तंग करती है। पता नहीं इनको कैसा मतलब लगता है, ये नए नए कपड़ों के ऊपर चढ़ के बैठ जाती है। ये साथ में इसका दुपट्टा था और साथ में ये लेस थी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे मुर्तसिम जो है ना, पता नहीं इसमें कौन सा शैतान रहता है, पता नहीं ये क्या क्या सोचता रहता है। और ये देखें अब कैसे बैठा हुआ है। और उसके बाद जनाब जी मैंने इसकी कटिंग की। अदीबा को ना सिंपल ही सूट पसंद आते हैं, तो ये मैंने सिंपल सा उसका गला रखा था जो बे शेप में होता है। अभी क्योंकि मैं बिगनर हूँ, सिलाई सीख रही हूँ, तो मैंने कटिंग अम्मी से करवाई थी। उसके बाद ना मैंने ये गले को सिलाई लगाई और इस तरह ये कुछ गला हो गया था। और यहाँ पे फिर मैंने इसको अराउंड करके ना उल्ट करके, और यहाँ पे इसके बाद हमने यहाँ पे तुरपाई कर लेनी है। और ये बाजू हैं जो लगने हैं। बाद फाइनली बारी आती है लेस की, जो मैंने लेस लगा दी। अच्छा, गला जो था ना वो बिल्कुल सिंपल सा लग रहा था, तो मेरा दिल कर रहा था कि इन मोतियों को ना लैदा लैदा करके तो गले पे किसी तरीके से ना लगा दूं तो ये अच्छे लगेंगे। उसके बाद मैंने ना इस तरह रख के देखे भी कि ये कैसे लग रहे हैं। मुझे तो खैर अच्छे लग रहे थे, लेकिन अदीबा को नहीं पसंद आए। उसके बाद मैंने उसको एक और ऑप्शन दिया कि थोड़ी सी लेस बची है तो उसमें ये पत्तियों सा डिजाइन जो है ना कैंची से काट के गले पे लगा देते हैं। तो कुछ इस तरह मैंने रखा था। उसको तो ये भी नहीं पसंद आया, लेकिन मुर्तसिम को ना ये सूट बड़ा ही पसंद आ रहा था। और ऊपर ना ऐसे बैठ रहा था ना जैसे होता ही इसका है। पता नहीं ये नए नए कपड़ों पर क्यों ऐसे बैठ जाते हैं। तो ये थी ड्रेस की फाइनल लुक। सिर्फ दामन और बाजुओं पे लेस लगाई गई थी और जो गला था फिलहाल अभी तक वैसे ही है, सिंपल ही है। और इसके नीचे जो है ना मैंने बेल बॉटम सिलाई किया था, क्योंकि अदीबा को ना बहुत पसंद है ये बेल बॉटम, तो साथ में मैंने बेल बॉटम स्टिच कर दिया था। उसके बाद मैंने कहा क्यों ना मैं इसका सेम ही सूट जैसा जो है ना पोटली बैग बनाती हूँ। तो ये घर में एक पहले से पड़ा हुआ था जिसको ना मैंने एज अ मतलब देख के ना तो उस वैसा बनाने का ना सोचा। तो इसको मैंने देख के जैसे वो स्टिच हुआ था, तो मैंने कहा मैं भी ट्राई करती हूँ। तो बचा हुआ मैंने कपड़ा लिया। सबसे पहले बॉटम के लिए ना हमें राउंड डिजाइन के सर्कल में चाहिए कपड़ा, तो मैंने कोई सा भी बॉक्स का जो है ना वो ढक्कन लेके ना तो उसको मैंने ड्रा कर लिया था और फिर इस तरह मैंने ना इसको काट लिया था। इसी तरह ही अगर आप बनाएं तो इसी तरह ही सबसे एंड पे जो लगना होगा ना बॉटम वाली साइड पे, उतना आपने राउंड कपड़ा लेना होगा और राउंड में जितना आसपास स्टिच हो रहा है उतना आपको लंबाई में लेना होगा। फिर मैंने जो राउंड लिया था ना और जो ऊपर कपड़ा लगना था उसको मैंने पिन के साथ ना हिजाब पिन्स के साथ ना इसको मैंने पिन अप कर लिया था, ताकि मुझे पता चले कि ये कितना कपड़ा यहाँ पे लगेगा इसके आसपास। तो मैंने सारी पिन अप करके फिर जितना भी कपड़ा लगा था ना उसमें से थोड़ा सा सिलाई के लिए छोड़ के तकरीबन आधा इंच तो बाकी मैंने काट दिया था। उसके बाद सर्कल के आसपास लगाने के लिए जो हमने जितना कपड़ा लिया था ना उसको हमने 2 बराबर हिस्सों में काट लेना है। इससे क्या होगा कि आपको सिलाई करने में आसानी होगी और आपने इसको छोटे छोटे ना एक कट्स भी लगा लेने हैं, उस राउंड कपड़े पे भी और इस पे भी लगा लेने हैं। अब मैंने साइडों से इसको ना सिलाई कर लिया है। साइडों से सिलाई करके फिर उसके बाद हमने क्या करना है, जो हमने राउंड लिया है ना इसके साथ आप क्या कर सकते हैं कि कार्डबोर्ड जो है ना वो भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे 3 जो पीस है ना वो मैंने बुकरम के लिए थे। इससे क्या होगा इसका बॉटम थोड़ा सा ना हार्ड बन जाएगा। तो मैंने उतना ही काट के राउंड में थोड़ा सा बाहर छोड़ा सिलाई के लिए, ताकि ना सिलाई जो है ना बुकरम के ऊपर ना आए, सिलाई जो है ना वो कपड़े पे आए। तो मैंने दूसरी साइड पे भी कपड़े को अटैच किया था और फिर उसके बाद मैंने काट लिया था।
अब जब जिस तरह हम शलवार के इलास्टिक वाली साइड पे सिलाई लगाते हैं ना, उसी तरह हमने इन दोनों साइडों को स्टिच कर लेना है। तो उसके बाद हमने बॉटम को साथ अटैच करना है। यहाँ पे मैंने कट्स लगा दी जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमें सिलाई करने में आसानी हो। साइडों से इसको मैंने स्टिच कर लिया था और अब यहाँ पे मैं इसको, यहाँ पे हमने डोरी डालनी है ना इलास्टिक वाली जगह पे, तो वहाँ पे हमने इसको सिलाई कर लेना है। यहाँ पे मैं सिलाई लगा चुकी हूँ, दोनों साइडों पे मैंने लगा लिया और लास्ट पे मैंने यहाँ पे बॉटम को भी स्टिच कर लिया साथ में। अब हम इसको सीधा कर लेते हैं। सीधा करके ये कुछ ऐसा लग रहा है। आप चाहें तो बॉटम और ऊपर वाले जो कपड़ा है ना उसमें भी आप बुकरम लगा सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन वो इससे भी ज़्यादा प्यारा लगेगा। उसके बाद मैंने सेम ही कलर की जो डोरियाँ थी वो बना ली थी। आप चाहें तो कोई बाज़ार की डोरी भी यूज़ कर सकते हैं, वो बहुत प्यारी लगती हैं। और साथ में टसल जो है ना वो भी आप बाज़ार के यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद मैंने ना इन दोनों को, पहले एक डोरी को सारे में से गुजारा था और फिर मैंने दूसरी डोरी को और साइडों से मैंने निकाल दिया था। यहाँ पे ये फाइनली तैयार हो चुका है। ये मेरी पहली कोशिश थी और पहली कोशिश में ये कुछ इस तरह का बना है। इसके बाद मैं जो भी बनाऊंगी इंशाल्लाह वो इससे भी ज़्यादा अच्छा बनाऊंगी। और यहाँ पे पता नहीं ये जो मेरा छोटू सा सिम्बू है ना, ये पता नहीं कब, मुझे पता ही नहीं चला, पोटली बैग में घुस के बैठ गया था और फिर ये कह रहा था कि मुझे झूले, तो ये बड़ा इंजॉय कर रहा था। तो उसके बाद जी अम्मी कह रही थी मेरा मीठा खाने को दिल कर रहा है, तो मैंने कहा दसो जी की मीठा खाना जे, तो अभी इनका मैंने हलवा बना दे वो भी गुड़ वाला। तो मैंने कहा ठीक है जी बना देती हूँ। उसके बाद जनाब मैंने पानी लिया, पानी में गुड़ को डाल दिया। मैं हलवा इस तरह बनाती हूँ कि जो सूजी होती है ना उसमें ऑयल डाल के उसको भून लेती हूँ। जितना कलर, जितना ब्राउन अम्मी को कलर पसंद है ना उतना मैं कलर डाल के भून लेती हूँ। और सूजी की मतलब जितनी क्वांटिटी होती है ना उतनी क्वांटिटी की आपको चीनी या गुड़ चाहिए होता है। तो गुड़ जो है ना वो मैंने पानी में पका लिया था। पानी आपको यानी कि 3 कप चाहिए होता है अगर आप सूजी 1 कप ले रहे हैं। तो हलवा बहुत ही ना मतलब कि अच्छा बन जाता है, ना ज़्यादा पतला होता है ना ही बहुत ज़्यादा दानेदार होता है। ऐसा ही मेरी अम्मी को पसंद है। तो जितना कलर अम्मी को ब्राउन सूजी का पसंद था ना उतना मैंने कलर करके ना, और साइड पे मैंने पानी को बॉईल करके, और जो गुड़ था जब सारा मेल्ट हो गया था ना इसको एक दफ़ा मैंने भून लिया था। बाज़ों का कुछ ना कुछ होता है गुड़ में। तो जब फाइनली जो सूजी का कलर था अम्मी के पसंद के मुताबिक आ गया तो फिर मैंने पानी को ना सूजी में डाल दिया था। और यहाँ पे फाइनली हलवा जो था ना उसने कढ़ाई के पेंदे को छोड़ दिया था और बिल्कुल इस पॉइंट पे आके ना अम्मी को ना ये वाला हलवा इस तरह का अच्छा लगता है। तो फिर उसके बाद जनाब जी मैंने प्लेट में निकाला और अम्मी के लिए ले गई। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। हाँ जी, लाल बटन जिस पे सब्सक्राइब लिखा हुआ है ना, अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो इस पे मुक्का मारें और मेरी फैमिली का हिस्सा बन जाए। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।